अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि आप अपने दिमाग से किसी दूसरे इंसान के दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे आप अपने दिमाग से किसी दूसरे इंसान की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इवन किसी इंसान के दिल में मोहब्बत डाल सकते हो, उसके दिल में अट्रैक्शन पैदा कर सकते हो और वो आपसे मेंटली अटैच हो सकता है। इसी चीज़ पर हमने डिस्कस करनी है, ये पहला पार्ट है और इसमें बहुत डीप आपको कॉन्सेप्ट दूँगा। आगे जाके भी इन चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा बात करनी है। देखिए, जब भी आपका किसी इंसान के साथ ताल्लुक होता है और वो गहरा ताल्लुक होता है, तो आप दोनों का जो ब्रेन है वो सिंक्रोनाइज़ करना शुरू हो जाता है। सिंक्रोनाइज़ का क्या मकसद है? देखो, जब 2 लोग डांस कर रहे होते हैं, मैं आपको पहले तो सिंक्रोनाइज़ेशन समझाऊँ। द जब 2 लोग डांस कर रहे हैं और दोनों के स्टेप, वो भी स्टेप वैसे ले रहा है, ये भी स्टेप वैसे ले रहा है, तो दोनों के स्टेप सिंक्रोनाइज़ हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं? सिंक्रोनाइज़ का मकसद है एक ही वक़्त में चीज़ों का होना। ये सिंक्रोनाइज़ेशन है। जब आप किसी के साथ ताल्लुक में होते हैं और वो ताल्लुक गहरा होता है, तो आपका दिमाग और अगले का दिमाग सिंक्रोनाइज़ करना शुरू कर देता है, जिसमें आपकी हार्ट बीट और अगले बंदे की हार्ट बीट सिंक्रोनाइज़ करती है सम टाइम। अगर नहीं कर रही, तो उसको सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है। आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है, वो अगले बंदे से सिंक्रोनाइज़ करना शुरू कर देता है। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो ब्रीथिंग पैटर्न सिंक्रोनाइज़ करना शुरू हो जाता है। माइंड लेवल सिंक्रोनाइज़ होना शुरू हो जाता है। जब माइंड लेवल सिंक्रोनाइज़ होता है, अगला बंदा आपसे अटैच होता है, अगले बंदे की आपसे मोहब्बत होती है, उसका दिमाग आपके दिमाग के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपने कभी पढ़ा हो कि हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स पे काम कर रहा होता है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। अब एक न्यूरॉन का टाइप है जिसको बोला जाता है मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन का क्या काम होता है? मिरर न्यूरॉन अगले बंदे के एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। वो बंदा क्या एक्शन ले रहा है, वो बंदा किस स्टेट में है, मिरर न्यूरॉन उस स्टेट को अपने ऊपर ऐसे समझे कि हावी करता है या अपने ऊपर भी उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है अगले को। मिसाल के तौर पर, एक बंदा स्ट्रेस में है, जिस बंदे के साथ आपका ताल्लुक है और वो बंदा स्ट्रेस में है। अब क्या होगा, मिरर न्यूरॉन क्या करेगा, आपको भी स्ट्रेस में ले आएगा। आपने देखा है कोई बंदा परेशान होता है और वो बंदा जिसके साथ आपका गहरा ताल्लुक है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आप भी परेशान हो जाते हो। इसको बोला जाता है आप स्ट्रेस में जाते हो या फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। अब जब आप किसी बंदे की वजह से परेशान हो रहे हो, यानी कि मिरर न्यूरॉन ने काम किया। अब इस बात को यहां से समझें। अगर मिरर न्यूरॉन काम नहीं कर रहा और अगला बंदा परेशान है और आप भी उस इंसान के लेवल पे चले गए, आपने भी उसको दिखाया कि भाई इस चीज की वजह से मैं भी परेशान हूं, आपका चेहरा, आपके बात करने का वे, आप उसके दुख में मुकम्मल दुखी हो गए, तो अगले बंदे का माइंड आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो आपसे अटैच होना शुरू हो जाएगा, वो आपको अपना समझना शुरू हो जाएगा। उसका दिल भी आपके दिल के साथ धड़कना शुरू होगा, कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। और हम क्या करते हैं? हम अब बस अपने दुःख सुनाते हैं। कोई दुखी है, उसके दुःख को सुनना ही नहीं चाहते। नहीं भाई, हमारा दुःख सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर है। आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते? आप मेरे साथ बात क्यों नहीं करते? आप ये क्यों कर रहे हो? बस रो रहे हो आप खुद। अगले बंदे को हम अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, उसके लेवल पे जाना ही नहीं चाहते। वो माइंड के लेवल पे क्या सोच रहा है, क्या चीज़ है उसके दिमाग में, ये चीज़ हम समझना ही नहीं चाह रहे। हम चाह रहे होते हैं बस हमें समझा जाए। जब हम किसी के लेवल पे जाते हैं, वो ऑटोमैटिकली हमें समझना शुरू कर देता है और ऑटोमैटिकली उससे हमारा बॉन्ड मजबूत होना शुरू हो जाता है। और यहाँ से आपका माइंड भी, माइंड से माइंड कनेक्शन बना, माइंड से बॉडी कनेक्शन बना और आगे अभी आपको और माइंड बॉडी का कनेक्शन जो है ना, वो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक और चीज है, इसको बोला जाता है को रेगुलेशन। ये बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मेरे मुताबिक। ये बड़ी पावरफुल चीज है। को रेगुलेशन का ये मकसद है कि एक बंदा दूसरे बंदे को अपने अपनी बॉडी से या अपने एक्शन से काम करता है, रिलैक्स करता है। तो आप किसी बंदे को रिलैक्स भी कर सकते हैं अपनी एक्शन से।
को-रेगुलेशन का ये मकसद है, मिसाल के तौर पर एक बंदा बहुत परेशान है, सपोज़ करें वो आपकी वाइफ़ है, किसी चीज़ की वजह से परेशान है बहुत ज़्यादा। आपने अपने हाथ से उस खातून का यानी कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के आपने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, या आपने सिर्फ़ वैसे ही हाथ पकड़ लिया, तो इससे क्या होता है? आप खुद काम हैं, अगला बंदा परेशान है लेकिन आप काम हो। आपने अपनी कामनेस से बिल्कुल रिलैक्स, आप रिलैक्स यानी कि यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ, एक बंदा परेशान है, दूसरा रिलैक्स है। जो रिलैक्स बंदा है उसने हाथ पकड़ा है। जैसे ही आप हाथ पकड़ेंगे, आप ये फ़ील करवाएँगे कि मैं आपके साथ हूँ, अगला बंदा मेंटली तौर पर रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। वो सुकून में जाना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है, क्योंकि माइंड कनेक्शन बनता है। आपके सिर्फ़ एक पॉज़िटिव टच से आप अपने दोस्त का हाथ पकड़ सकते हैं, या किसी बंदे को पीठ पे सिर्फ़ आप ये थपकी देते हो। क्या है वो थपकी? एक एक छोटा-सा आपका एक्शन किसी इंसान के ब्रेन को मुकम्मल चेंज कर सकता है, और हम क्या कर रहे होते हैं, इस चीज़ का आपको अच्छे से अंदाज़ा है। तो ये छोटे से एक्शन किसी बंदे के ब्रेन को बदल सकते हैं और उस बंदे के ब्रेन में आपके लिए मोहब्बत डाल सकते हैं, वो आपसे अटैच हो सकता है। और हम हमेशा या तो नेगेटिव करेंगे, या आगे से और डाँटेंगे, आगे से और इस टाइप की बातें बोलेंगे। कोई ऐसी चीज़ करना ही नहीं चाह रहे हम लोग। अगर अगला बंदा स्ट्रेस में आप भी फ़ील करवाएँ कि आपका दुःख मेरा दुःख है। बढ़ा-चढ़ा के नहीं शुरू कर देना, लेकिन मैं जनरल बात कर, अगला बंदा खुद ब खुद आपसे कनेक्शन बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर एक और लास्ट चीज़ इसको बोला जाता है वेगस नर्व। मेबी इसका प्रोनंसिएशन मैंने ठीक ना किया हो, वेगस। ये हमारी एक नर्व होती है इस जगह पे शायद, ठीक है? ये सबसे लंबी नर्व होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपको आपके सुकून को कंट्रोल करना, आपकी डाइजेशन को भी, यही आई थिंक इसमें भी इसका भी रोल है डाइजेशन को कंट्रोल करना भी। जब आप किसी इंसान के साथ अच्छे से आई कांटेक्ट बनाते हैं, उसको अपना फ़ील करवाते हैं, तो वो अगले बंदे की जो वेगस नर्व है वो एक्टिव हो जाती है, और उस बंदे के ब्रेन को, उसकी बॉडी को सुकून में लेके जाती है। जब आप किसी से नरम गुफ्तगू करते हैं, तब भी अगले बंदे की वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है, और जब स्ट्रेस नहीं होता, तब भी वेगस नर्व एक्टिव होती है। अगर आप किसी बंदे को स्ट्रेस देते हैं, तो क्या होता है? वेगस नर्व ऐसे समझिए कि काम नहीं करती, तो अगले बंदे के ब्रेन में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कार्टिसोल हार्मोन का पता होगा आपको। कार्टिसोल से आपकी तबीयत और खराब होती है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। जब भी आप परेशान होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। आपका स्टमक ठीक से काम नहीं करेगा। यहाँ से आपने ये बात समझी है कुछ बारीकी से, कि अगर आपके छोटे-छोटे जो एक्शंस हैं ना, उनको आप ठीक से लेना शुरू करें, तो आप अपने दिमाग से किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने ये चीज़ समझी, ये कैसे कनेक्शंस बन रहे होते हैं, बेटर स्लीप होती है इससे, अच्छी नींद आना शुरू होती है, इमोशनल सेफ्टी महसूस करता है अगला बंदा, सिक्योर फ़ील करता है, वो आपसे अटैच होता है। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।